हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। और प्रीवियस ईयर का वीडियो सॉल्यूशन कह दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह दीजिए, एकदम सही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और ऑटोमेटिक हो जाता है इंपॉर्टेंट। फिर तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी सब ग्रुप एच ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी इज ऑल्सो साइक्लिक ग्रुप। कहने का मतलब हुआ कि एवरी सब ग्रुप एच मैंने कोई भी सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी इज ऑल्सो साइक्लिक, मैंने कोई भी सब ग्रुप लीजिएगा साइक्लिक ग्रुप का ना, तो वो सब ग्रुप अपने आप में साइक्लिक होगा। ये बात हम फिर से आपको समझाएंगे, लेकिन बस 1 से 2 मिनट इधर बेसिक पर समय दीजिए, उसके बाद थ्योरम का स्टेटमेंट फिर प्रूफ सब डिटेल में बताएंगे। पर यहाँ देखिए, आप लोग को पहले से पता होगा कि जी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, दूसरा ऑपरेशन भी हो सकता है, अभी हम डॉट लेके बता रहे हैं कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर 4 बात मान जाए, पहला क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, याद कीजिए क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, 4 बात माना तो क्या बोलते हैं, उसको ग्रुप बोलते हैं। क्लियर बात? तो ये हो जाता है ग्रुप। क्या हो गया जी? ग्रुप हो गया। ठीक, अब एक बात थोड़ा सा और ग्रुप के बाद समझिए, एक एग्जांपल देते हैं पहले कि एक है यहाँ पे सेट जिसमें 1 है, -1 है, आई है और -आई है। ठीक है, ये जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है। रिपीट करते हैं कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर 4 बात क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स 4 प्रॉपर्टी माना तो ग्रुप हो गया। तो ठीक उस तरीके से एक सेट है 1 -1 आई -आई, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का सेट होता है। ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है? ग्रुप है। क्लियर? आपको पता है ये ग्रुप खास बात मानता है, इस ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा है, यहाँ पे नोटिस करिए आई एक ऐसा एलिमेंट है इसके पास, आई इसी के अंदर का है ना सेट का, आई का पावर 1 करें तो ये बन जाएगा, आई का पावर जब 2 करेंगे तो कौन बनेगा? -1, आई का पावर 2 -1 होता है, तो ये बन गया। आई का पावर आप 3 करके देखिए क्या होगा जी, आई का पावर 2 करने से -1 और एक आई तो -आई, तो -आई ये बन गया। आई का पावर आप 4 करके देखिए क्या हो गया? 1 हो गया। तो हम आपको बताना ये चाह रहे थे कि ये एक ग्रुप है। ग्रुप क्यों है? क्योंकि ये क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स सब बात मानता है, तो इसलिए ये ग्रुप है। और ग्रुप होने के साथ साथ ये खास बात भी मान रहा है। क्या बात मान रहा है? कि इसी सेट के पास एक ऐसा एलिमेंट था आई इसी के अंदर का, कि आई का पावर कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इंटीग्रल पावर चेक कर रहे थे, तो सब जनरेट हो जा रहा है इसका। ये ग्रुप भी है और इसके अंदर एक जनरेटर भी है। जनरेटर कहने का अर्थ है कि एक एलिमेंट ऐसा था कि जो सब कुछ बना दे रहा है, तो ऐसे ही ग्रुप को क्या बोलते हैं? साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। याद आया? साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? वैसा ग्रुप, पहले तो ग्रुप होना चाहिए, मैंने वो 4 बात मानना चाहिए, वो हो गया ग्रुप, और उसके पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कम से कम जो क्या करे, सारे एलिमेंट को जनरेट करा दे। जैसे इसके पास आई था, आई का पावर करने से सब एलिमेंट बन जा रहा था, आई ही नहीं -आई भी इसका जनरेटर है। बात समझे? तो ये तो भाई बात रह गया साइक्लिक ग्रुप का। तो जैसे यहाँ पे ये ग्रुप साइक्लिक है, जनरेट किससे हो रहा है? आई से भी हो रहा है और -आई से भी जनरेट हो जाएगा। बात समझे? अब आ जाइए थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं। तो आप ग्रुप समझ गए, साइक्लिक ग्रुप समझ गए, अब थोड़ा सा सब ग्रुप समझिए। सब ग्रुप क्या होता है? जैसे स्टूडेंट देखिए, ये जी और डॉट क्या है? ग्रुप है ना जी? ग्रुप है माने ये जी क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट है, सॉरी नॉन एम्प्टी सेट है। अब क्या करिए, इसी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट आप एच ले लीजिए। नॉन एम्प्टी सबसेट का मतलब होता है कि उसी जी के कुछ एलिमेंट्स को इधर ले लिए और एक अपने आप में सेट बना दिए। देखिए क्या बोला गया कि जी डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है 4 बात मानने से। हम क्या करें, वही चलिए सर जी और डॉट जो है ग्रुप है, ठीक है, इसी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया हमने एच, और अगर ये एच सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अपने आप में ग्रुप हो जाए, ध्यान दीजिए हम क्या बोले कि इस ग्रुप में जो जी है उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया गया एच, और अगर एच सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अपने आप में ग्रुप बन जाए, तो इसी ग्रुप को क्या बोलते हैं? सब ग्रुप। क्या बोलेंगे? कि सब ग्रुप। किसका सब ग्रुप? तो ऊपर वाले का सब ग्रुप। हाँ अच्छा सवाल है, सवाल इनका ये है कि अगर यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे ऐसा हो जाए, ये सवाल क्वेश्चन था। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर यहाँ पे सेट है तो उसका तो पहले बात सबसेट लेना है। सबसेट मैंने कुछ एलिमेंट लीजिए या पूरा ही ले लीजिए, हर एक सेट का पूरा लीजिएगा वो भी सबसेट होता है नहीं? तो सबसेट तो ठीक है, लेकिन सब ग्रुप का डेफिनेशन ही ये है कि जो ऑपरेशन यहाँ है वही ऑपरेशन होना चाहिए। आप दूसरा से अगर बनाइएगा तो फिर सब ग्रुप का है कहलाएगा,
वो अपना अपना अलग ग्रुप कहलाएगा। नहीं, दूसरा अगर ऑपरेशन से बनाएंगे तो अपना अलग ग्रुप कहलाएगा, सब ग्रुप फिर नहीं कहलाएगा। सब ग्रुप के लिए उसी का सबसेट होना चाहिए और ऑपरेशन सेम होना चाहिए, ठीक है, इसी का ऑपरेशन होना चाहिए, इसको सब ग्रुप बोलते हैं। अब सब ग्रुप में एक खास बात है, उसके बाद फिर स्टूडेंट हम इस थ्योरम पे चर्चा करेंगे। खास बात क्या है सब ग्रुप में, कि ये सब ग्रुप जो होता है ना, इसका सबसेट होता है, यहाँ का जो H है उसका सबसेट होता है। तो सबसेट दो केस में हो सकता है। पहला तो ये है भाई, आपको पता होना चाहिए कि ये G का G खुद ही सबसेट हो जाए। नहीं, मैंने ये जो सबसेट है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा G है, ठीक, ये मान लिया हमने G है, तो सबसेट अगर H ले रहे हैं आप, तो हो सकता है कि H इतना बड़ा हो, मैंने G के अंदर में हो, छोटा हो उससे G से, या हो सकता है कि इतना बड़ा H हो, या हो सकता है कि H क्या हो, एकदम पूरा का पूरा G के ही बराबर हो सकता है कि नहीं। तो पहला केस तो ये हो सकता है यार कि ये जो H है, ये जो H है वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, G के ही बराबर। मैंने ये H इसी का सबसेट लेना था, तो सबसेट तो भाई खुद सेट भी अपने आप का सबसेट होता है, तो ये इसका सबसेट लेना था, तो यहाँ पे खुद ही G भी हो सकता है। समझ पाए हम क्या बोले। तो पहला पॉसिबिलिटी ये है कि ये तो पहला पॉसिबिलिटी ये है, देखिए पहला पॉसिबिलिटी ये है कि H इसका पूरा G के बराबर हो सकता है, और दूसरा चीज ये है कि H जो है सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट आए। पहला पॉसिबिलिटी कि H जो है पूरा का पूरा G के बराबर हो जाए, तो उसके इसमें भी सब ग्रुप होगा। नहीं, हमको सिर्फ नॉन एम्प्टी सबसेट लेना था, सब ग्रुप हो जाएगा। तो H पूरा G के बराबर लीजिएगा तब भी सब ग्रुप होगा। H के अंदर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट, इसके पास तो ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो रहता है ना जी। तो ये तो आपको पता है कि अगर ये लीजिएगा सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट वाला सबसेट बनाइएगा तो भी ये सब ग्रुप होता है, क्योंकि अपने आप में ग्रुप हो जाएगा। क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स ये अकेला एलिमेंट ही मान जाएगा। और फिर अगर पूरा का पूरा जी ही ले लीजिएगा, तो भाई जब पूरा जी ही ले लिया, ऑपरेशन वही ले लिए, तो वहाँ ग्रुप है तो यहाँ ग्रुप नहीं होगा। बात समझिए कि अगर जी डॉट यहाँ पे ग्रुप है, तो अगर यहीं पे पूरा जी आ जाए तो ग्रुप नहीं होगा, होगा। तो आपको पता है कि दुनिया का कोई भी ग्रुप आप उठा के देखिए, उसके दो सब ग्रुप फ्री वाले हमेशा मिलते हैं, और वो दो फ्री वाला यही है। हाँ, तो दुनिया का कोई भी आप सब ग्रुप, दुनिया का कोई भी ग्रुप उठाइए, उसके दो फ्री का सब ग्रुप हमेशा मिलेगा। कौन कौन, तो एक सब ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी रहेगा, और एक सब ग्रुप ये इटसेल्फ, मैंने जिस ग्रुप है वही इटसेल्फ, एच मैंने जी के ही बराबर है। कुछ बात समझ में आ रहा है। तो इस दोनों को सब ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। और इस दो के अलावा जो भी होता है उसको बोलते हैं प्रॉपर सब। बात समझ में आया। अब आ जाइए, ज्यादा हम लोग इधर उधर का बात नहीं करते हैं, सीधा थ्योरम पे आते हैं। तो अब आपको ये सब बात जो है क्लियर रिवीजन में आ गया होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हम उन लोगों के लिए ये सारा बात जो है रिवाइज करवाते हैं। लेकिन जो बच्चे मान लीजिए कि पहले से क्लास में खूब डिटेल से पढ़े हैं, उनको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा सा रिवीजन करना है, तो डायरेक्ट यहाँ से देखिए, नहीं बेनिफिशियल है। चलिए आ जाइए वापस से। तो अब थ्योरम्स कह रहे हैं कि एवरी सब ग्रुप एच ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी इज ऑल्सो साइक्लिक ग्रुप। क्या कहने का अर्थ है, ये बोल रहा है कि जी क्या है, हमारा साइक्लिक ग्रुप है। क्या है जी, जी साइक्लिक ग्रुप है। और बोल रहा है कि एवरी सब ग्रुप एच ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जी, माने इसका कोई भी आप सब ग्रुप उठाइए, एवरी सब ग्रुप, कोई भी सब ग्रुप उठाइए वो भी साइक्लिक होगा। माने कि अगर ये हमारा साइक्लिक है, ये अगर साइक्लिक है तो ये भी साइक्लिक होगा, प्रूफ करिए। कोई भी सब ग्रुप उठाइएगा तो साइक्लिक होगा, प्रूफ करके दिखाना है। बात समझे। तो वही थ्योरम्स कह रहा है कि एवरी सब ग्रुप एच ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी, कि दुनिया का कोई भी सब ग्रुप उठाइए साइक्लिक ग्रुप का, एवरी सब ग्रुप एच ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी इज ऑल्सो साइक्लिक, मतलब कि कोई भी सब ग्रुप उठाइएगा साइक्लिक का सब ग्रुप साइक्लिक होगा। समझ में आया। ये हमको प्रूफ करना है। तो हमने क्या लिया थ्योरम में, प्रूफ में देखिए, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, कि जी कोई साइक्लिक ग्रुप है जो ए से जनरेट हो रहा है, ठीक है। यानी कि जी को हम लिख सकते हैं कि जी इज जनरेटेड बाय ए। साइक्लिक ग्रुप कोई अगर ए से जनरेट हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल पे हमने आपको समझाया कि किससे जनरेट हो रहा था, आई से जनरेट हो रहा था, माइनस आई से भी जनरेट हो रहा था। ये उसी तरीके से मान लीजिए ना कि कोई ग्रुप जो है वो ए से जनरेट हो रहा था, उसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं हम लोग, जी इज जनरेटेड बाय ए, या ऐसे लिखते हैं कि जी इज जनरेटेड बाय स्मॉल ब्रैकेट। ये जैसे लिखा मिले तो तुरंत समझिए कि वो साइक्लिक है, और उसके जितने मेंबर्स है वो ए के पावर के वाले हैं, है ना, जैसे एग्जांपल पे आई के पावर वाला था सब। तो लिखा हमने कि जी इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, कोई दिक्कत। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, कि जी
जी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है जो ए से जनरेट हो रहा है, और एच बी एस सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या है, इसी का क्या है जी, सब ग्रुप है। बात समझे, एच क्या है, सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप है तो आगे लिखा गया है इफ एच, लेट एच बी एस सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या है, सब ग्रुप है। तो अब एक बात बताइए, सब ग्रुप है तो सब ग्रुप तो भाई दो तरीके का हो सकता था, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। अभी हम आपको बताएं कि अगर ये एच सब ग्रुप है तो एच क्या हो सकता है, या तो ये हो या तो ये हो। अगर ये दोनों में कोई हुआ तो इम्प्रॉपर, और या फिर प्रॉपर। तो बात यहाँ पे कहा गया है कि लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या है, इसका सब ग्रुप है। तो बोले कि इफ एच या तो जी के बराबर हो या तो सिर्फ ई के बराबर हो, देन एच इज साइक्लिक। अब क्या बात हुआ, अगर ये एच सब ग्रुप जो है, ये एच पूरा का पूरा जी के बराबर हो सकता है क्या, बोलिए। अगर भाई ये एच सब ग्रुप हमारा है तो ये पूरा का पूरा जी के बराबर नहीं हो सकता है। हम ये बताए थे कि सब ग्रुप फ्री वाला होता है दो गो, तो एच पूरा पूरा जी के बराबर हो सकता है। तो आप सोचिए कि जब ये एच पूरा का पूरा जी ही हो जाए, तो जी तो ऐसे जनरेट हो ही ना रहा था, तो ई नहीं जनरेट होगा ऐसे का है। अगर जी हमारा साइक्लिक है, ऐसे जनरेट हो रहा है, तो हम बोले एच उसका सब ग्रुप है, और सब ग्रुप का पॉसिबिलिटी तो था कि वो जी के बराबर हो जाए। तो जब ये सब ग्रुप जी के बराबर हो जाए तो एच बोलिए चाहे जी बोलिए, बात तो एक ही है। तो जब ऊपर वाला जी जनरेट हो रहा था तो नीचे वाला जी अलग थोड़े आया है, वही है, तो ये भी जनरेट हो गया, ये भी साइक्लिक हो गया। और अगर हमारा एच इसके बराबर ना हो, सिर्फ और सिर्फ ई हो, तो क्या ये साइक्लिक नहीं है, बोलेगा हाँ सर। कहा है भाई, ये तो ई का पावर 1 नहीं बन गया, इससे जनरेट हो गया। या इसको आप अंडरस्टूड ऐसे समझिएगा, तो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं ए का पावर का होगा तो ये भी बन जाएगा। जब एक ही को एलिमेंट है तो बोलेंगे उसका पावर 1 कर दीजिए, उसी से जनरेट हो गया। तो दोनों ही केस में कि अगर हमारा एच या तो पूरा जी के बराबर हो या तो सिंगलटन माने आइडेंटिटी के बराबर हो, देन एच इज साइक्लिक। इसमें कुछ भी प्रूफ करने जैसा नहीं है। नाउ लेट एच इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। अब यहीं से कहानी एकदम इस थ्योरम का शुरू होता है, और समझने वाला बात है, और बहुत पेशेंस रखने का जरूरत है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला गया कि नाउ लेट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। एच क्या गया, सॉरी, नाउ लेट एच इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। प्रॉपर का मतलब समझ रहे हैं कि पूरा जी से कुछ कम एलिमेंट होगा और सिंगलटन आइडेंटिटी से कुछ ज्यादा होगा। तो देन एच कंटेन इंटीग्रल पावर ऑफ ए। का है भाई, जी के अंदर अगर हमारा ए से जनरेट हो रहा है तो इसके अंदर कैसा पावर होगा, एलिमेंट कैसा होगा, ए का पावर कुछ कुछ टाइप का, ए का पावर 1, ए का पावर 2, ए का पावर 3। जी अगर ए से जनरेट हो रहा है तो जी के अंदर जितने मेंबर्स होंगे सब ए के पावर का होगा। अब बोल रहे हैं कि एच इसका एक प्रॉपर सब ग्रुप है, तो एच के अंदर एलिमेंट कैसे होंगे, इंटीग्रल पावर ऑफ ए। एक इसी का ना कुछ कुछ लिए होंगे, हो सकता है ए का पावर 2, ए का पावर 4, ए का पावर 5। जैसे मान लीजिए, थोड़ा एग्जांपल समझिए, मान लीजिए ए का पावर 2 है, ए का पावर 3 है, ए का पावर मान लीजिए एम है, ए का पावर आर है, ए का पावर एस है, ऐसे कर करके बहुत सारा है, ठीक। तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ कुछ होगा, हो सकता है ए का पावर 2 हो, ए का पावर आर हो, ए का पावर एम हो, फिर डॉट 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 कुछ कुछ और एलिमेंट्स है। दिस इज प्रॉपर। बात समझ में आ रहा है। तो एच के अंदर बाहर से तो एलिमेंट आएगा नहीं, जो होगा उसी का कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। हमने लिखा कि नाउ लेट एच इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच कंटेन्स इंटीग्रल पावर ऑफ ए। कोई दिक्कत, लेट ए का पावर एस बिलोंग्स टू एच। मान लीजिए कि चलिए जी, ए का पावर एस जो है वो एच के अंदर का है, ए के पावर एस जो है कहाँ का है, एच के अंदर का है। तो अब एक बात बताइए, एक थ्योरम मैंने हम लोग पढ़े हैं क्या, एच क्या बोला गया है, सब ग्रुप। सब ग्रुप का मतलब अपने आप में ग्रुप। अगर एच हमारा सब ग्रुप है मतलब अपने आप में ग्रुप है। ग्रुप मतलब कि जो एलिमेंट है उसका इन्वर्स उसी में होगा। तो अगर ए का पावर एस आपका एच में है तो ए का पावर एस का इन्वर्स एच में होगा। क्यों, सिंस एच इज ग्रुप, सब ग्रुप है मैंने अपने आप में ग्रुप है। अच्छा, ए का पावर एस का पावर -1, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का पावर -s बिलोंग्स टू। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर ए का पावर एस इसके अंदर है तो ए का पावर -s भी इसी में है। ये रिजल्ट समझिए कि अगर ए का पावर, मान लीजिए ए का पावर 2 इसके अंदर है तो ए का पावर -2 भी इसके अंदर है। यहाँ से एक चीज प्रूफ होता है। बात समझे, यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, इसको बाद में मिटाएंगे जरूरत पड़ेगा तो। अभी क्या बोले हम कि ए का पावर एस अगर हम इससे लिए तो ए का पावर -s उसी में आ रहा है, तो क्या हम एक लाइन लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट एच हैज द एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर ऑफ ए। कि अगर ए का पावर 2 है तो ए का पावर -2 होगा, ए का पावर अगर -3 है तो ए का पावर 3 होगा। समझ पाए, ये लाइन लिखे कि लेट क्या एच हैज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर ऑफ ए। हमको प्रूफ क्या करना है जी, हमको ये प्रूफ करना है इस केस में कि ये जो एच है ना ये भी साइक्लिक है। थोड़ा सा पहले आइडिया दे देते हैं, फिर जाकर के 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा थ्योरम। यहाँ तक तो बात बड़े अच्छे से समझ पा रहे थे आप कि जी साइक्लिक था।
साइक्लिक का हम सब ग्रुप H माने, ठीक है। H अगर इम्प्रॉपर सब ग्रुप हुआ तो ऑटोमेटिक साइक्लिक हो गया, प्रूफ करने जैसे कुछ नहीं था। अगर प्रॉपर हुआ तो लीजिए प्रॉपर ले लिए, ठीक। और आगे चल करके हम दिखा देंगे कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं इसी में से वो A का पावर M लेंगे जो सबसे लीस्ट पावर वाला होगा और इसी से सारा का सारा जनरेट हो जाएगा। सब ग्रुप है मैंने अपने आप में तो ग्रुप है, और अगर हम दिखा दें कि इसी में से कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो इसी के सब मेंबर को बना दिया तो बोल देंगे ये चीज ऑल्सो साइक्लिक। यही काम हम करने वाले हैं यहाँ पे, यही इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम बच्चों कहाँ तक पहुंचे थे? H हैज द एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर ऑफ A, यहाँ तक पहुंच गए, आगे बढ़ रहे हैं। बोल रहे हैं कि नाउ लेट M बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सच दैट A का पावर M बिलोंग्स टू H। हमने कहा क्या कि A का पावर M इसमें से सबसे लीस्ट हम बोल रहे हैं कि यही है। जैसे आपको दिख रहा होगा A का पावर 2, A का पावर I, ये चीज हो सकता है कि M जो हो A का पावर -10 हो या A का पावर -100 हो, मैंने जो भी हो M ही सबसे छोटा है इसमें से। क्या बात समझे कि अगर हम A का पावर 2, A का पावर 3, A का पावर 4, A का पावर 5 कर दे तो अब बोलेंगे सबसे लिस्ट कौन है सर? A का पावर 2 है। पर आपको पता है क्या कि इसके अंदर क्या है? पता तो नहीं है। तो जब आपको पता ही नहीं है तो आप मान लीजिए ना कि A का पावर M, जो M ही सबसे लिस्ट है जो इसके अंदर H में जा रहा है, इससे लिस्ट इधर काम नहीं है। मेरा बात समझे? A का पावर M से लिस्ट है ही नहीं, जो सबसे लिस्ट है वही है M, मान लीजिए ऐसा। और यही चीज इसका जनरेटर हो जाएगा, आगे दिखा देंगे, देखिएगा। तो हमने क्या बोला कि लेट M बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट A का पावर M जो है वो H के अंदर है। बात समझ में आया? नाउ वी क्लेम दैट, हम ये क्लेम करने वाले हैं कि यही जो सबसे लीस्ट पावर वाला है ना वही जो है H को जनरेट कर देगा, माने कि इस पूरे का एलिमेंट जो है A का पावर M से ही जनरेट हो जाएगा, सबसे लीस्ट वाला पावर से ही सब बन जाएगा। अब कैसे बनेगा आइए दिखाते हैं। लिखेंगे कि नाउ वी क्लेम दैट H इज जनरेटेड बाय A का पावर M, दैट इज सब ग्रुप H इज जनरेटेड बाय A का पावर M। हम क्लेम कर रहे हैं, प्रूव भी कर देंगे इसको। क्लेम करने का मतलब कि हम दावा कर रहे हैं कि इसी से होगा और दिखा भी देंगे। देखिए कैसे। सपोज A का पावर T बिलोंग्स टू H, बी आर्बिट्ररी। हमने क्या मान लिया कि A का पावर T जो है इसी में से कोई ना कोई आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि किसी को भी बता सकता है। बात समझ में आए? तो दो बात ली है। A का पावर M मतलब जो सबसे लीस्ट वाला था H में, A का पावर M में ये M सबसे लीस्ट वाला है, वही है A का पावर M। और A का पावर T क्या लिया गया? A का पावर T क्या लिया गया? आर्बिट्ररी। तो अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि M में और T में बड़ा कौन होगा, क्यों बड़ा होगा? क्योंकि M सबसे लीस्ट है। यहाँ पे 2, 3, M, S, T जो भी पावर है सबसे लीस्ट M है, और बोले कि A का पावर T आर्बिट्ररी है, तो T जो होगा बड़ा होगा या हो सकता है बराबर हो जाए। बराबर का है भाई, क्योंकि T जो है कुछ भी है, ये भी हो सकता है T, ये खुद भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मेरा बात समझे? T इज आर्बिट्ररी, इसीलिए बराबर भी हो सकता है ना। आप लोग ये वाला रिजल्ट पढ़े थे कि अगर मान लीजिए कहीं 2 हो यहाँ पे और यहाँ पे 7 हो, 2 से तो बड़ा है, तो हम लोग ये वाला रिजल्ट डिवीजन एल्गोरिथम कितने बार में डिवाइड लगाइए 1, तो हम लिख सकते थे कि यहाँ पे जो 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस का रिमाइंडर 1। याद कीजिए A से अगर बड़ा या बराबर B है तो इसको लिखते थे A डिवाइड्स B, कुछ क्वोशेंट Q रिमाइंडर R, तो लिखते थे B इक्वल टू AQ प्लस, कुछ याद आ रहा है? डिवीजन एल्गोरिथम। तो यही डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ लगा सकते हैं, किसमें किसमें? M और T में। बड़ा T है तो इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, M डिवाइड्स T ऐसे, कितने क्वोशेंट Q मान ली, रिमाइंडर R, तो T बराबर MQ प्लस R। यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो सकता है? या तो 0 होगा या जो भी होगा जिससे डिवाइड कर रहा है M से कम हो। ये सब बात पता होना चाहिए आप लोग को। हाँ, तो यही चीज हम यहाँ पे आगे चल करके लिखेंगे, इसको थोड़ा हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। देखिए आगे लिखे हम कि सपोज A का पावर T बिलोंग्स टू H बी आर्बिट्ररी, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट क्वोशेंट एंड रिमाइंडर Q एंड R सच दैट इस तरीके से होगा कि T बराबर MQ प्लस R, वेयर रिमाइंडर जो होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और या तो M से छोटा होगा। रिमाइंडर कभी M के बराबर नहीं होता, जिससे डिवाइड करते हैं उससे छोटा रहता है, समझे? और 0 या 0 से बड़ा रहता है। क्लियर? नाउ देखिए A का पावर M कहाँ था? H में था, तो अब A का पावर M का पावर अगर Q कर देते H में रहेगा कि नहीं? एक बात बताइए, H क्या है? सब ग्रुप है, ठीक। H क्या है? सब ग्रुप है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम बोल दें कि A कहाँ का है? H के अंदर का है, मान लीजिए, तो A इंटू A कहाँ H के अंदर होगा कि नहीं होगा? काहे होगा? क्योंकि H सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी मानता है। क्लोजर मतलब कि अगर एक एलिमेंट है उसी को उसी से गुना कराइए, 2 एलिमेंट उसी में रहेगा, फिर 3 बार कराइए, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि कितना बार भी आप ऑपरेट कर लीजिए उसी में रहेगा।
तो ए इंटू ए इसी में रहेगा, ए इंटू ए कहाँ रहेगा, इसी में। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए अगर इसमें है तो ए स्क्वायर इसमें होगा, ए क्यूब इसी में होगा। उसी तरीके से लिखा है हमने कि अगर ए का पावर m है तो ए का पावर m का पावर q करिएगा तो h में नहीं रहेगा, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ए का पावर एम क्यू कहाँ का हो गया, कोई दिक्कत? ए का पावर अगर एम क्यू इसके अंदर है तो अभी तुरंत हम प्रूफ किए थे कि जो अभी है उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पावर है, ऊपर प्रूफ किए थे। ए का पावर एम क्यू है तो ए का पावर माइनस एम क्यू भी होगा यूजिंग 1। बात समझे? नेक्स्ट आ जाइए, अंतिम है बस। अब ए का पावर टी कहाँ था, एच के अंदर। ये क्या था जी, आर्बिट्ररी था ना, ए का पावर टी बिलोंग्स टू आर्बिट्ररी। और ए का पावर माइनस एम क्यू एच का, ये भी एच का और ये भी एच का। अब तो दोनों को आपस में ऑपरेट कर दे तो कहा एच का नहीं होगा। तो जब दोनों को हम आपस में ऑपरेट करेंगे तो ए का पावर टी, ए का पावर माइनस एम क्यू, बेस सिम पावर एट, ए का पावर टी माइनस एम क्यू बिलोंग्स टू एच हो जाएगा। बात वही हुआ कि ये भी एलिमेंट एच का, ये भी एलिमेंट एच का, तो दोनों को गुना कर दिए मैंने, ऑपरेट कर दीजिए तो वो भी एच का होगा, ए का पावर टी माइनस एम क्यू एच का। अब याद कीजिए टी का वैल्यू ये क्या था जी, टी का वैल्यू एम क्यू प्लस आर था। तो उधर से अगर ये उधर चल गया तो टी माइनस एम क्यू, नहीं देखिए टी माइनस एम, यहाँ से अगर निकालिएगा टी माइनस एम क्यू तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे तो ठीक है, हो गया कि ए का पावर टी, ए का पावर माइनस एम क्यू हुआ, बेस सेम, तो जैसे दोनों को आपस में गुना किया तो पावर ऐड हो गया, मैंने टी माइनस एम क्यू हो गया तो एच में चल गया। अब यहाँ से टी माइनस एम क्यू का वैल्यू आर है, कहाँ से है, तो टी इक्वल टू एम क्यू प्लस आर लिखे थे कहीं, टी इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, इस एम क्यू को इधर भेजे तो क्या आएगा, टी माइनस एम क्यू बराबर आर, तो टी माइनस एम क्यू की जगह पे हमने आर लिखा। बात समझ में आया? तो अब ई भी एलिमेंट एच का आ गया कि ए का पावर आर भी एच का आ गया, बट m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। बात बहुत ध्यान से समझिए कि बट m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट कि a का पावर m बिलोंग्स टू h हो। हम आपने पहले ही कह दिया था, अभी आप खुद यहाँ पे दिखाए हैं, एकदम यही लास्ट स्टेप है। a का पावर r कहाँ है, h में आपने दिखाया, और आपने तुरंत थोड़ी देर पहले माना था कि a का पावर m जो है ये सबसे लीस्ट वाला यही है, इससे छोटा नहीं मिलना चाहिए। तो यानी कि आपको ये जो दिख रहा है आर, ये आर एम से छोटा होगा क्या, कभी नहीं हो सकता। काहे भाई, क्योंकि ए का पावर एम ही सबसे छोटा है जो एच के अंदर है, एम से छोटा नहीं हो सकता। तो माने ये जो आर है एम से छोटा नहीं हो सकता, यही ना बात जी, ये आर जो है एम से छोटा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा पॉसिबल क्या है, आर का वैल्यू दो ही पॉसिबल था, आर का वैल्यू या तो एम से छोटा था या फिर इधर जीरो के बराबर होगा। देखिए आर अगर जीरो के बराबर हो गया तब तो ठीक है, और ऐसा नहीं बोल सकते कि आर जीरो से बड़ा हो और एम से छोटा, तो उस केस में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। तो हम यही चीज लिखे हैं कि बट एम इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए का पावर एम बिलोंग्स टू एच, मतलब दिस इंप्लाइज दैट आर मस्ट बी जीरो, कि भाई हमारे पास आर का पॉसिबिलिटी था कि रिमाइंडर या तो जीरो से बड़ा या बराबर होगा आर, या फिर लेस देन एम होगा, ये पॉसिबिलिटी हुआ नहीं, तो आर इक्वल टू सिर्फ जीरो का पॉसिबिलिटी होगा। अब आप ये भी बोल सकते हैं सर आर जीरो से बड़ा तो हो सकता है, तो जैसे आर जीरो से बड़ा लीजिएगा तो ऑटोमेटिक एम से छोटा हो जाएगा, तो वो पॉसिबिलिटी तो है नहीं, इसलिए आर क्या होगा, मस्ट बी जीरो। तो आर मस्ट बी जीरो, जैसे आर जीरो हुआ तो क्या हुआ जी, तो देयरफॉर टी बराबर एम क्यू प्लस आर की जगह पे क्या है, जीरो, टी बराबर एम क्यू प्लस आर था ना, तो आर जीरो हो गया, तो टी बराबर एम क्यू। तो अब ए का पावर टी जो आपने आर्बिट्ररी लिया था, तो ए का पावर टी बराबर ए का पावर एम क्यू लिख सकते हैं। ए का पावर टी जो आर्बिट्ररी एलिमेंट था एच का, वो ए का पावर एम का पावर क्यू से जनरेट हो गया। माने ए का पावर टी आपने ही कहा था यहाँ से कि एच का आर्बिट्ररी एलिमेंट है, सब ग्रुप जो था उसका आर्बिट्ररी एलिमेंट है, किससे जनरेट हो गया, ए का पावर एम का पावर क्यू करने से, माने इस ए का पावर एम से जनरेट हो गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि दस एवरी एलिमेंट ए का पावर टी बिलोंग्स टू एच, एच का कोई भी एलिमेंट आप उठाइए वो इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए का पावर एम से वो पावर क्यू करने से बन जा रहा है। हेंस सब ग्रुप एच इज साइक्लिक, कि जो सब ग्रुप एच है उसका कोई भी एलिमेंट इससे जब जनरेट हो जा रहा है तो साइक्लिक हो गया, हैविंग ए का पावर एम एज इट्स जनरेटर। क्या कहानी समझ में आया पूरा थ्योरम्स का? तो लॉजिकल थ्योरम्स है, अगर आप मोबाइल के साथ साथ वीडियो भी देख रहे हैं, चैटिंग भी देख रहे हैं, सब जगह 50 जगह ध्यान है, सोच रहे हैं थोड़ा सा फिल्म भी देख ले या कुछ और एक साथ दो चार काम कर रहे हैं, तो ये थ्योरम नहीं समझ में आएगा। क्लास में बहुत डिटेल में बताया गया, अभी तो हम आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन दिए, क्लास में और डिटेल में बताया गया था, है ना। तो उम्मीद है कि आप सबको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा, और कहीं पे भी दिक्कत हो तो प्लीज़ हमसे पूछिए। यहाँ पे हुआ क्या कि जी एक साइक्लिक ग्रुप था,
इसी का एक सब ग्रुप हमने लिया H। जी साइक्लिक ग्रुप था, इसका सब ग्रुप हमने लिया H। ये सब ग्रुप अगर इम्प्रॉपर हुआ तो ऑटोमेटिक साइक्लिक हो जाएगा, अगर सब ग्रुप प्रॉपर हुआ तो इसके पास जितने भी इस टाइप के मेंबर्स ए का पावर 1, ए का पावर 2, ए का पावर m जो भी है, तो उसमें से जो सबसे लीस्ट होगा वही जनरेटर, ए का पावर वाला जो सबसे लीस्ट होगा वही उसका जनरेटर हो जाएगा। इट मीन्स एवरी सब ग्रुप H ऑफ साइकिल ग्रुप इज साइक्लिक। बात समझ में आया? और अगर समझ में आया तो कमेंट करिए, अगर नहीं समझ में आया तो पूछिए। और बाकी धनबाद मैथ्स एकेडमी ऐप में बहुत डिटेल वे में कोर्सेज बताया जा रहा है, कोर्सेज में लेक्चर्स करवाया जा रहा है, वहाँ ऐप इंस्टॉल करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक।